हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका। आज की रीडिंग जो हमारी है वो बेस्ड है रिलेशनशिप रीडिंग पे। तो आप देख लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा जा रहा है और आगे का आने वाले समय कैसा होगा। सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। फर्स्ट इज ट्रिकरी। आई होप इट इज़ विजिबल। Then we have grief. Then we have recovery. And then we have self-worth. टैरो से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। पहला है द लवर्स, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, then we have wheel of fortune, next we have is 3 of wands, but bottom of the deck से आया है 9 of cups। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि पास्ट में यू वर डेफिनेटली इन अ लवर्स काइंड ऑफ सिचुएशन, मतलब आप रिलेशनशिप में थे, बट आप में से कुछ एक पार्टनर आपका है वो उसने आपको धोखा दिया है, ट्रिक किया है। जैसा कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे आपको किसी ने ट्रिक किया है। यू वर इन लव रिलेशनशिप बट somebody और थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी थे उस रिलेशनशिप में काफ़ी, एंड फाइनली ये हुआ कि यू हैव बीन ट्रिक्ड बाय दैट पर्सन। तो आई एम सॉरी टू से, बट जो भी आपका काउंटर पार्ट है, मतलब जिसके साथ भी आप हो इस वक्त, तो वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी हैव ग्रीफ, यू आर इन अ ग्रीफ काइंड ऑफ सिचुएशन। तो अभी आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ फील कर रहे हो उस पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और इस वक्त आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ज़रूर है। इस वक्त आप दोनों लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप ज़रूर है और आप इस वक्त ब्रेकअप से गुजर रहे हो। बट आगे आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो समय का पहिया है ना, ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कि ये सारी चीज़ें एकदम टर्न अराउंड होने वाली हैं। सब कुछ आपका चेंज होने वाला है। आपके पास भगवान एक ऐसी चाबी देने वाले हैं जिससे आप इस ब्रेकअप वाली सिचुएशन से बाहर निकलोगे। आप आगे का फ्यूचर प्लान बनाने की कोशिश करोगे इन फ्यूचर और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे।
अब हम ये देख लेते हैं कि आपका जो और बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया था हमारा, वो आपका विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपकी जितनी भी विशेस होंगी, मतलब रिलेशनशिप को लेके, ये देखिए कप्स हैं, तो कप्स तो रिलेशनशिप ही डिनोट करते हैं। इमोशनली बैलेंस आप रहोगे और इमोशनली सेटिस्फाइड रहोगे। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि आपका जो ब्रेकअप हुआ है वो उसी पर्सन के पास आप वापस रहोगे, अ, या फिर आपको कोई न्यू पर्सन मिलेगा। तो वो हम चेक कर लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, then we have page of wands, then we have six of cups, and next we have four of cups. सो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एनर्जी डिनोट करता है एक न्यू एनर्जी की, नई शुरुआत की। तो एस जब भी हमारे पास आते हैं तो वो एक नई एनर्जी की के तरफ डिनोट करता है। ये रिलेशनशिप जो होगा वो बहुत ही ग्रोथफुल रिलेशनशिप होगा, और हो सकता है आपका कोई पास्ट फ्रेंड रहा हो, वो आपकी लाइफ में आएगा एक लवर बन के, कोई पास्ट रिलेशनशिप। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स या किसी ओल्ड फैमिली मेम्बर के थ्रू आप इनसे मिलो, तो इस तरह का हो सकता है। अब ये हो रहा है कि अगर आपकी मे भी हो सकता है कि आप इस वक्त न्यू रिलेशनशिप को खोजने की कोशिश कर रहे हो, और आपके आसपास कोई ज़रूर इस वक्त है जो कि आप इग्नोर कर रहे हो। जिस पर्सन को आप इग्नोर कर रहे हो वो आपके आसपास ही है, और आप इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करे जा रहे हो। तो इसका जेस्ट जो निकलता है इस रीडिंग का, वो ये निकलता है कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है उसमें आपने ज़रूर किसी न किसी वजह से यू हैव बीन ट्रिक्ड बाय समवन, और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ में हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बट इन फ्यूचर व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कहता है कि आप समय का पहिया चेंज होने वाला है, और आपके पास भगवान एक ऐसी ब्लेसिंग देने वाले हैं किसी नए रिलेशनशिप के रूप में, जिसकी वजह से आपको ग्रो होने का चांस मिलेगा। आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आएगी कि आप कितना पोटेंशियल है आप में, और वो जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, वो आपके लिए एक पॉजिटिव ब्लेसिंग बन के आएगा। जो आपको जिन लोगों ने लेट डाउन किया है, वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, वो पर्सन आपके भी अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। तो आइए हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। डिलाइट, एंड हैप्पीनेस। सो कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं व्यूअर्स कि आप अपनी कम्युनिटी से जुड़िए। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपका
आपके आसपास लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके साथ रीयूनियन कीजिए, गेट टुगेदर कीजिए। तो हो सकता है ये 6 ऑफ कप्स में जो डिनोट किया है कि कोई ओल्ड फ्रेंड आपके लाइफ में आने वाला है, वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर लेकर आएगा, वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएगा, एक सन की एनर्जी लेके आएगा, जॉय नेचर लेके आएगा। आपके आपके अंदर का जो बुझा हुआ हुआ मन है आपका, उसको खुश करने का वो ट्राई करेगा। और एडवाइस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। सो पहला कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके साथ जो पास में धोखा हुआ है ना, आप उसको भूलने के का ट्राई करो। वो नेगेटिविटी को अपने मन से निकालने का पूरा ट्राई करो आप। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आप कॉन्फिडेंस अपना लूज़ मत करो। आपके साथ जो भी हुआ है ना पास में, तो आप ये मत सोचो कि आपके अंदर कोई कमी है, या आप अपनी सेल्फ वर्थ को, बी अ लायन, आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो और कॉन्फिडेंट रहो कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर आएगी, कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर आएगी। सो ये था व्यूअर्स रिलेशनशिप रीडिंग फॉर माय व्यूअर्स इस मंथ की, सितंबर मंथ की। तो अगर आपको आपसे ये रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब to my channel Priyanka Astro 108. So stay tuned for more videos. Thank you. Have a good day.